अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी और जवेरिया बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज के सेमीफाइनल की, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड ने भारत का 169 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 4 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान जोस बटलर ने 49 गेंदों पर 80 और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदें खेलकर 86 रन बनाए। इससे कबल भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 168 का हिस्सा स्कोरबोर्ड पर सजाया था। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों पर 63 रन बनाए। विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट हुए। और इंग्लैंड के हाथों भारत की हजीमत पर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट दाग दिया। भारतीयों को गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेटों की हजीमत याद दिला दी। ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लिखा कि इस इतवार को 152 पर 0 और 170 पर 0 का मुकाबला होगा। और बड़े इवेंट के फाइनल मार्के के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी हैं। ग्रीन शर्ट्स मेलबर्न के मैदान में इतवार को इंग्लैंड से 2-2 हाथ करेंगी। जी हां, खिलाड़ी कल एमसीजी में नेट सेशन करेंगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में बादलों के खेल दिखाने की खदशात बढ़ गए हैं। इतवार को मेलबर्न में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। बिल्कुल, इम्कान जाहिर किया गया है कि इतवार को भी मेलबर्न में बारिश हो सकती है और मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल होगा। मैच मुकम्मल करने के लिए कम से कम 10 ओवर खेलना लाजिम है। पीर को भी अगर बारिश हुई तो दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया जाएगा। इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय शायकीन ने आसमान सर पर उठा लिया। ट्विटर पर मीम्स का तूफान आ गया। एक सारिफ ने ग्राउंड में तमाशाइयों को शोर मचाने के लिए पांड्या के तालियां बजाने पर तनकीद की और कहा कि जितनी जोर से हार्दिक तालियां बजा रहा है, इतनी जोर से बटलर बाउंड्री मार रहा है। जी हाँ, ज्योति पटेल ने जलता हुआ इमोजी शेयर की और कहा कि टीवी बंद कर दो। किसी को बॉलीवुड फिल्म याद आई तो किसी को धुलाई। भारतीय कमेंटेटर की भी खूब खिंचाई की गई। आईपीएल की तैयारी का मुफ्त मशवरा भी दे डाला। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फाइनल मैच का फिर तस्करा हो गया। केस की समाअत मुलतवी होने पर हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने जजेस से मुकालमा करते हुए कहा कि इतवार को भी नैब केस की समाअत रख लें। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस के दलाइल की बरकत से कल भी पाकिस्तान जीता। ख्वाजा हारिस के दलाइल पाकिस्तान के लिए गुड लक साबित हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान की फाइनल में वैसे भी गुड लक ही होगी। और फाइनल मैच की बाज़गश्त सुनाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट में भी। और दौरान समाअत टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फाइनल मैच का फिर तस्करा निकल गया। केस की समाअत मुलतवी होने पर हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने जजेस से मुकालमा करते हुए कहा कि इतवार को भी नैब केस की समाअत रख लें। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस के दलाइल की बरकत से कल भी पाकिस्तान जीता। ख्वाजा हारिस के दलाइल पाकिस्तान के लिए गुड लक साबित हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान की फाइनल में वैसे भी गुड लक ही होगी। शायकीन क्रिकेट टी20 सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत की शिकस्त पर कहते हैं कि भारत जीत जाता तो पाकिस्तान के साथ मैच का मजा आता। भारत को बॉलिंग की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इंडिया को आज जीतना चाहिए था। यार, इंडिया को चाहिए था फाइट करना, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से बॉलिंग की है, मतलब उन्होंने इंग्लैंड ने इंडिया को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। फिर वो एक कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम भी है। आप हमें बाहर करने जा रहे थे, आप खुद बाहर हो गए हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन पे। अब हम कराची आए नहीं, आप मुंबई पहुंच जाएं। आज का मैच में एक्सपेक्टेशन मुझे तो यही थी सबके अगेंस्ट के इंडिया हारेगा, क्योंकि इंग्लैंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो अच्छी बात हुई कि इंडिया हार गया, लेकिन मज़ा आता कि इंडिया जब हमारे साथ फाइनल में आता। वन साइडेड था टोटली, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इस तरह इंडिया इतना बुरा हार जाएगा। लेकिन उनकी शायद उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो लेट्स सी फाइनल में क्या होता है।
होप फॉर द बेस्ट। इंडिया एंड इंग्लैंड का ताल्लुक है, तो मैं शुरू से कहता था कि इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज होनी है एक दिन, वो कल हो परसों हो और आज हो गई। तो इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो बहुत वीक पॉइंट था उनका, और इंग्लैंड की जिस तरह डीप एक हिटिंग कैपेबिलिटी थी, 9 तक 10वें तक वो हिटिंग करते हैं। और शायकीन खेल के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने तलाक का फैसला कर लिया है। भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी की वजह अभी सामने नहीं आई है। ताहम दोनों के करीबी दोस्तों के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने अलहदगी का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल होना बाकी है। और खेल के मैदान के बाद रुख कर लेते हैं सियासी मैदान का। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च दोबारा वज़ीराबाद से शुरू हो गया है। आज़ादी मार्च की क़यादत PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि असद उमर समेत दीगर रहनुमा भी मार्च में मौजूद हैं। शुरका मार्च से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने 26 साल पहले अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और आज पार्टी चेयरमैन के पास 2 रास्ते थे कि सर झुकाकर समझौता किया जाए या फिर हकीकी आज़ादी के लिए अवामी जिद्दोजहद की जाए। इमरान खान ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया है। इमरान खान के पास 2 रास्ते थे या 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मसलहत का रास्ता, एक रास्ता सर झुकाकर कॉम्प्रोमाइज करने का रास्ता, और दूसरा रास्ता इस कौम को जगाकर एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी कौम बनाने का रास्ता। ये 2 रास्ते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को बयान रटाया गया था। वज़ीराबाद में आज़ादी मार्च के शुरका से ऑनलाइन खिताब में इमरान खान का कहना था कि मुझे कत्ल करने का प्लान सितंबर में बनाया गया। गिरफ्तार मुलजिम के बयान से पता चल रहा है कि तोते को पढ़ाया गया है। बोले कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सूरत हाल का नोटिस लें। इन्हीं आदमी लगता था कि वो जाके किसी को गोली मार देगा, और उसको जिस तरह तोते की तरह पढ़ाया गया है, सबक पढ़ाए गए, और फिर जैसे ही पता चला, और जो हमने तो ऊपर से हमारे गोलियां गुजरी हैं, कि जैसे ही वाज़ेह हो गया कि दूसरा शूटर था, इसका मतलब ये जो सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था सितंबर में कि दीनी इंतहा पसंद इमरान को कत्ल करेगा क्योंकि उसने तौहीन कर दी, वो सारा ख़त्म हो गया। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूँ। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे, कौम आपकी तरफ अब देख रही है। और वजीराबाद में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और कारकुनान का लहू गरमाया। मजीद जानते हैं, वजीराबाद से हमारी नुमाइंदा अयूब चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब चौहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी चौक वजीराबाद में, और आज यहाँ जो है कप्तान ने अपने खिलाड़ियों का जो है वो लहू खूब गरमाया, और अपोजिशन के होने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को इन्होंने आड़े हाथों भी लिया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब से कुछ ही देर पहले कप्तान अपने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए ये भी कह रहे थे कि अरशद शरीफ और मेरे पे जो फायर किए गए, ये आज से 2 माह पहले जो है इन्होंने प्लान कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वजीराबाद में जो है हम पर कातिलाना हमला किया गया। और यहाँ मैं उन तमाम जो जख्मी है उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनसे हमदर्दी करता हूँ। मौसम के घर वालों से भी उन्होंने कहा कि मैं मौसम की फैमिली से पूरी हमदर्दी करता हूँ और उसके बच्चों का हत्ता ज़िंदगी जो है मैं उनका खर्चा भी बर्दाश्त करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जख्मी थे उनको तमाम को जो है कायद PTI इमरान खान ने खराज अकीदत पेश करने के लिए सलाम पेश किया। जी।
मजीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के रावलपिंडी में एहतजाजी धरने के दौरान बुजुर्ग शहरी तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान पर बरस पड़े। बुजुर्ग शहरी ने फयाजुल हसन चौहान से सवालात की बौछार कर दी। रोड बंद करके कौन सा पुरअमन एहतजाज होता है? बुजुर्ग शहरी का फयाजुल हसन चौहान से सवालों पर पीटीआई कारकुनों और बुजुर्ग शहरी में तलकलामी भी हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बुजुर्ग शहरी को धक्के दिए। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान को एहतजाजी धरने के दौरान लेने के देने पड़ रहे हैं। कप्तान से अकीदत रखने वाले फयाजुल हसन चौहान को इस इश्क में रोज किस तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है, खुद ही देख लें। एहतजाजी धरने में एक बुजुर्ग ने चौहान और उनके एहतजाजी रुफका को रियासत मदीना की दुरुस्त सिम्त भी बता दी। आज लाखों मुसलमान जो है वो गलियों में ढूंढ रहे, रोडों पे ढूंढ रहे, और ये हमें जो है मदीना रियासत का बनाने का खोता देते थे। शर्म आनी चाहिए इनको। इससे पहले भी एक बुजुर्ग खातून ने चौहान और उनके एहतजाजियों को खरी खरी सुनाई थी। गुज़िश्ता रोज मुजाहिरे के दौरान फयाजुल हसन चौहान ने अपने ही कारकुन को थप्पड़ भी रसीद किया था। थप्पड़ खाने वाले कारकुन ने फयाजुल हसन से पूछा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, जिस पर उन्होंने कहा कि ये थप्पड़ मैंने आपकी हिफाजत के लिए मारा है। शायद ये शेर शायर ने फयाजुल हसन चौहान के लिए ही कहा है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला ने सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, उसके बाद ये सफारती पासपोर्ट जारी किया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को हदायत जारी हुई थी, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये सफारती पासपोर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं और जिस मुल्क की सियासी सूरत हाल है वहाँ पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इस बात का इम्कान है, ज़राए का ये कहना है कि ये सफारती पासपोर्ट जारी होने के बाद ये इस चीज़ की ये निशानदही हो रही है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान जल्द आने पर गौर कर रहे हैं और आइंदा माह उनके पाकिस्तान आने का कभी इम्कान मौजूद है। और इससे कब तकरीबन 4 माह पहले नवाज शरीफ को नॉर्मल जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो जारी किया गया था, तहम अब जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें जारी कर दिया गया है। जी अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा कि जब मरीम नवाज साहिबा गई थी तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ को वापस लेकर ही वापस आएंगी, तो मुतवक्के है कि दोनों साथ ही वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? थी उस वक्त भी इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई, लेकिन मरीम नवाज बदस्तूर लंदन में मुकीम हैं और उसके साथ अब जो डिफाइनिंग मोमेंट इस वक्त जारी हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 मार्च का सिलसिला जारी है और उसके बाद अहम तरीन तैनाती का मामला है, ये सारे वो मामलात हैं जो इस वक्त लंदन में ज़ेर बहस हैं। और इसी वजह से ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी अचानक लंदन का दौरा करना पड़ा। और ज़राए का यही कहना है कि इन तमाम मामलों को तय करने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहले लौटेंगे और उसके बाद तैनातियों का मामला है ये हतमी तय होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस लौटेंगे। क्योंकि जब वो वापस लौटेंगे तो सर पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर जो हालात हैं उनका मामूल के मुताबिक होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो नैब के जो करप्शन रेफरेंस में उन्हें जो सज़ा हुई थी उसके ऊपर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होनी है। लिहाजा वफाकी हुकूमत उस वक्त ही उनको इस बात के ऊपर उनको गो हेड देगी या ग्रीन सिग्नल देगी जब एटलीस्ट इस्लामाबाद के हालात साजगार हों। और ज़राए का यही कहना है कि जो
जितने मामला पॉलिटिकल इस वक्त जारी हैं वो रमज़ान माह के दौरान जब वो हल हो जाएंगे तो उसके बाद आइंदा माह निवासी पाकिस्तान वापस आने का उनका कभी इम्कान मौजूद है और इसी सिलसिले के अंदर तैयारियां भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में साउथ वुमेन थाने के लॉकअप में मुबैना तौर पर हलाक होने वाली खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वुमेन थाना पुलिस वाक़े के बाद मुलजिमा को लेकर अस्पताल पहुंची तो वो दम तोड़ चुकी थी। मामला क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुहेब जेजा से। जी जुहेब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं सर जिन अस्पताल की एमरजेंसी में मौजूद हूँ। वुमेन थाने की जो साउथ का डिस्ट्रिक्ट साउथ है वहाँ पर एक खातून जो मुलजिमा थी वो थाने के लॉकअप में जो है वो मर गई थी। उसे फिर अस्पताल लाया गया तो पुलिस का मौक़िफ़ इस सारे मामले में ये है कि उस पर तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि वो अल-फलाह थाने से एक चोरी के केस में यहाँ पर उनके लॉकअप में जो है उन्हें रखा गया था और लॉकअप में वो ड्रग एडिक्ट थी, नशई थी और उस दौरान उसका वहीं पर जो है वो उसकी मौत हो गई। जब इसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने तस्दीक की कि इसकी मौत जो है वो अस्पताल में हुई है। लेकिन इस सारे मामले को लेकर पुलिस ने जब तहकीकात शुरू कर दिया आला अफसरान ने कि आया ये लॉकअप में जो है वो इसकी मौत हुई है या फिर अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई है, तहकीकात शुरू कर दी गई है। तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ, इस सारे मामले को लेकर जो आला अफसरान है वो तहकीकात कर रहे हैं। अब तहकीकात में सामने आएगा। सदफ नाम था इस खातून का, शौहर भी नशई है, चोरी का केस था अल-फलाह थाने में और ये लॉकअप में जो है इन्हें रखा गया था। जी। और कराची में बिलाल कॉलोनी पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई की है और गबोल टाउन की हुदूद में दौरान डकैती कत्ल होने वाले शहरी हनीफ के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान शहर में डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिलाल कॉलोनी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गबोल टाउन थाने की हुदूद में दौरान डकैती कत्ल होने वाले शहरी हनीफ के कातिल को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान बैंक डकैती समेत बैंक से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटते थे। मुल्जिमान में रेहान और डॉन और मुमताज़ और मोटा शामिल है। मुल्जिमान ने बिलाल कॉलोनी की हुदूद में बैंक से कैश लेकर निकलने वाले शहरी हम्माद पर फायरिंग करके 22 लाख रुपए भी छीने थे। मुल्जिमान के गिरोह का सरगना फैजान और राजा है जो फरार है। मुल्जिम खुद को पुलिस अफसर जाहिर करता है और जाली पुलिस कार्ड और वर्दी भी रखी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मफरूर मुल्जिम फैजान हैंट्री लगाकर बैंक में दाखिल होता था और कैश निकालने वाले शहरियों की रेकी करता था और अपने दीगर साथी जो बाहर 15 पर मौजूद होते थे उनको मैसेज देता था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया है कि इन्होंने हैदरी मार्केट के इलाके में 10 लाख की वारदात की थी। मुल्जिमान वारदात के लिए वाइट करोला का इस्तेमाल करते थे और बाद में पैसे भी कार में बैठकर आपस में जो है वो तकसीम किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 9mm पिस्तौल और दीगर असलहा जो है बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ असलहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौलत जाफरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना अलाउंस ख़त्म किए जाने के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और दीगर मुलाजमीन गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं सिंध सेक्रेटेरिएट के, जहां महकमा सेहत के मुलाजिमीन अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। धरने में शामिल डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ ने हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना अलाउंस खत्म करने पर मुलाजिमीन का एहतजाज 26वें रोज भी जारी है। सूबाई हुकूमत के साथ बार बार मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजिमीन सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर 3 दिन से जमा है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो एहतजाज जारी रहेगा। 25 दिन से पूरा सिंध जो है वो जाम है, मरीज जो है वो दर बदर हो रहे हैं। एक मसला है सिर्फ रिस्क अलाउंस, वो दे दें तो हम घर चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा इन्होंने हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद किया है। पूरे कश्मीर से लेकर कराची तक हर हेल्थ वर्कर जो है सरापा एहतजाज है। ओपीडीज बंद होने से मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। महकमा सेहत भी मामला हल करने में नाकाम है। कैमरामैन मैसम नकवी के साथ वाजिद अली खान, GTV, कराची। जामिया कराची में सालाना कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हमें दरपेश मसाइल का हल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। रिपोर्ट देखिए वाजिद अली खान की। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरी तकाज़े के उन्वान से सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तकरीब में मजहबी स्कॉलर और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वफाकी वजीर और मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब का कहना था कि हमें दरपेश जो मसाइल हैं इनका हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है। ये केनिया नैरोबी आजकल जो अरशद शरीफ के ज़माने में बहुत मशहूर हो गया है, वहाँ ये कॉन्फ्रेंस थी। मैं ले गया और वहाँ एम्बेसी को दिया कि इसके
टाइप करवाओ, अरबी में भी कराओ, इंग्लिश में भी कराओ और सारे हवाले नीचे लिख के दो। और फिर जब मेरी तकरीर आई तो मैंने इससे कहा कि द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हैज बीन गिवन बाय आवर प्रॉफिट अबाउट 1400 ईयर्स अगो। कॉन्फ्रेंस की मुंतजिम डॉक्टर शहनाज गाजी ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा को दावत दी गई ताकि हमारे तलबा में दीन का शऊर बेदार हो सके। हमने अपने तलबा और तालिबात के लिए इसी तरह से एमिनेंट स्कॉलर्स मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी एक मसला रहता है, तो हमने हर मकतबा फ़िक्र से उलमा इकराम को दावत दी और उनके ख़यालात से, उनके इल्म से हमारे तलबा और तालिबात ने इस्तिफ़ादा किया। तकरीब के अख्ताम पर मारूफ इस्लामिया प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुक़र्रिरीन का, मेहमानान गिरामी का, कि जिन्होंने एक पुरमगज़ मक़ाला पेश किया आपके सामने और जो निकात उन्होंने बयान फरमाए वो निहायत अहम है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर की मुख्तलिफ जामियात से आने वाले स्कॉलर्स ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरी तकाज़े के मौजू पर अपने तहकीकी मुकालमे भी पेश किए। तकरीब के ख़िताम पर मुकर्रीन को शील्ड पेश की गयी। कैमरामैन जाफर के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।